अर्घ चढ़ाते जा रहे हैं। हे भगवान, लो मुट्ठी और दो छुट्टी। वक्त नहीं है हमारे पास। लो मुट्ठी और दो छुट्टी। पहली पूजन हो जाती है, विनय पाठ पूरा हो गया, दूसरी पूजन शुरू करते हैं। ओ, दूसरी पूजन शुरू हो गई। रट्टू तोता रटी हुई है, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अर्घ चढ़ाते जा रहे हैं, इस थाली का उस थाली में ट्रांसफर करते जा रहे हैं। सदियों बीत गए इस थाली का उस थाली में ट्रांसफर करते करते, लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आया पूजन किसे कहते हैं। ये काले बाल के सफेद बाल हो गए, वापस फिर पेंट कर लिया, काले हो गए, लेकिन यही नहीं पता पूजन किस लिए करते। अरे पूजन करो तो एक पूजन करो, पर भावों से पूजन करो। वो पूजन की लाइन में जो भगवान के गुणों गुणगान की महिमा बतलाई है, उनमें डूब जाओ थोड़ा सा, उन गुणों के अंदर लीन हो जाओ, स्मरण करो। ऐसे दूध में पानी की तरह, जैसे दूध में पानी नहीं दिखाई देता, ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति करें तो हमें और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। और जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई परेशानी आ जाए तो केवल भगवान से कहना और किसी से मत कहना। किससे कहोगे? संसार में कोई सुखिया है जिससे अपने दुखों की दुख रोना रोओगे? कोई है तुम्हारे दुखों को दूर करने वाला है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, संसार में सर्वदा सुख काऊ को ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में कोई सुखी नहीं है, बस एक ही सुखिया है, सिद्धालय का वासी। और उस सिद्धालय के लिए टिकट लेनी पड़ेगी, और वो टिकट कौन सी है? सम्यक दर्शन टिकट। और वो सम्यक दर्शन टिकट कैसे मिलेगी? लाइन में लगना पड़ेगा। कौन सी लाइन में? देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा वाली लाइन, सात तत्वों के प्रति श्रद्धान वाली लाइन में। 25-200 से रहित 8 अंग सहित सम्यक दर्शन वाली लाइन में। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, श्रद्धान करना मजबूत। श्रावक के 6 आवश्यकों का पालन करना, अपने आप आपको टिकट मिल जाएगी। श्रावक के 6 आवश्यक कौन से हैं? देव पूजा, भगवान की पूजन, गुणगान, अध्ययन, आराधना करना। दूसरा गुरु उपासना। अब गुरु उपासना कैसे करेंगे? हमारे नगर में अपने आप मुनिराज आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो दर्शन कर लेंगे, लेने नहीं जाएंगे। हम अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ के लिए नहीं कह रहे हैं, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं। आज से पहले कुछ समय स्मरण करिए कि जब पहले के साधु जंगल में रहा करते थे, वो आचार्य कुंद कुंद स्वामी जो 9 से 11 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ले ली थी, वो कितने छोटे, आज आप उतने बच्चे को तो भोजन हाथ से कराते हो, और वह बच्चा भोजन नहीं करता तो उसकी परिक्रमा लगाते हो, उसके पीछे पीछे घूमते हो, बेटा ये ले भोजन कर ले, और उसे कभी तारा मेहता का उल्टा चश्मा दिखाते हो, तो कभी बारहवीं की डोल दिखाते हो, कभी मोटू पतलू दिखाते हो, तो कभी कुछ दिखाते हो, कभी उसको गेम में लगा देते हो,
उसका मन भटका देते हो कि किसी भी तरह से इसके पेट में निवाला चला जाए। होता है या नहीं? और आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की मां के संस्कार थे। जब आचार्य कुंद कुंद स्वामी का जन्म हुआ था तो मां लोरिया सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, हे लाल तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू नित्य है, तू निरंजन है। और आज की माँ कहती है जॉनी जॉनी यस पापा है, ले बेटा मोबाइल देख ले, मैं थोड़ा काम कर आऊं तो टीवी देख ले। और जब टीवी में लगा जाएगी माँ तो संस्कार कौन से होंगे? तुम्हारी सेवा करेगा वो। तुमने उससे बचना चाहा बच्चों से कि इसको टीवी में लगा जाऊं और ये टीवी में लगा रहेगा, मैं अपना काम कर लूंगी, वो भी बड़ा हो जाएगा, माँ तुम भी फ्री, मैं भी पढ़ने जा रहा हूं, एक जा रहा हूं, दो होके आऊंगा। एक जाते हैं और दो होके आते हैं, ये संस्कार। अगर तुमने अपने माता पिता की तरह अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाले होते, अगर आप लोगों ने अपने माता पिता की तरह अपने बच्चों के अंदर संस्कार डाले होते तो आज वो बच्चे एक जाते दो होकर ना आते। पर आपने संस्कार नहीं डाले। नहीं बेटा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पहले पढ़ाई कर ले, मंदिर तो बाद में चला जाएगा, मंदिर के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, साधु संतों के दर्शन करने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, बस का इंतजार कर सकते हैं आध घंटे, लेकिन मजाल क्या है कि मंदिर के दर्शन करा दे। कहां से गाड़ी मुड़ी थी? फिर कहते हैं माता जी हमारा बच्चा मानता नहीं है, महाराज जी हमारा बेटा सुनता ही नहीं है। तुम्हारी नहीं सुनता तो पड़ोसी की सुनता है क्या? स्कूल के लिए तुम कितनी बार जगाते हो उसको? कितनी बार जगाते हो? ऑफिस के लिए कितनी बार जगाते हो? वो बेचारे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, उन्हें उठा करके टप में बिठा देंगी और नहला धुला के खिला पिला के फिर से सुला देंगी। अभी बस नहीं आई है बेटा सो जाओ। कितनी बार उठाती हो ऑफिस के लिए, कितनी बार उठाती हो कॉलेज के लिए, कितनी बार उठाती हो स्कूल के लिए? क्या कभी आपने बच्चों को उठाया कि बेटा उठ जा, अभिषेक का समय हो गया है, अभिषेक करके आना? और जब तुम अभिषेक करोगे तो अपने अंदर के भावों का परिवर्तन करोगे, और जब दो लाइनों में स्तुति बोलोगे भगवान की और भगवान के ऊपर अभिषेक करोगे तो अपने आप भावों में परिवर्तन हो जाएगा। जब कहोगे पापा चरण तज नवन करता, चित्त में से धरो, साक्षात श्री अरिहंत का मानो नवन परशन करो। पाप आचरण, पाप का आचरण तज कर भगवान, चित्त में ऐसे धरूं, साक्षात अरिहंत, साक्षात अरिहंत भगवान का मानो नमन और स्पर्शन करो, स्पर्शन करो। जब ऐसे भाव आएंगे तो भावों में निर्मलता अपने आप आती चली जाएगी। हमने उठाया अपने बच्चे को, भेजा मंदिर पे। आज से पहले इसी उस्मानपुर में जगह नहीं मिलती थी। जब कोई साधु आते थे
तो प्रवचन के लिए प्रांगण भर जाया करता था, जगह नहीं मिलती थी। आज बैठने वाला कोई नहीं है। जब मंदिर छोटा था, व्यक्ति ज्यादा थे, ऐसा ही था ना? सच्चाई है या झूठ तो नहीं बोल रहे? पहले मंदिर छोटा था, व्यक्ति अधिक थे। बाबा ने कहा चलो सब लोगों की तो कोठियां बन गई, मंदिर बन गया, तुम्हारा भी मंदिर बन जाए, तुम्हारी भी कोठी बन जाए। बाबा ने तुम्हारी कोठी तो बनाई, लेकिन तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम मुझे छोड़ के चले जाना। तुम्हें धनवान इसलिए नहीं किया था कि तुम बड़ी बड़ी कॉलोनियों में कोठियां बना लो और हमें भूल जाओ। यहाँ वहां से जाने के बाद भी हफ्ते में 15 दिन अपने बाबा को, अपने प्रभु को जरूर देखने के लिए आना चाहिए, दर्शन करने के लिए आना चाहिए। इन्होंने ही तो दिया सब कुछ, दिया या नहीं? और जैसे ये धन देते गए वैसे तुम निकलते गए। अब सारे घर यहाँ से निकलते गए, बचे कुचे ये बैठे हैं। कुछ सो रहे होंगे, कुछ व्हाट्सएप फेसबुक में लगे होंगे, कुछ न्यूज़पेपर में लगे होंगे, कुछ तेरी मेरी में लगे होंगे, और बाकी बच्चे यहाँ बैठे। सोचो, विचार करो, ये हमें मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभता से मिली है, और हम इसको तेरी मेरी में लगा देंगे। अगला भाव किसने देखा? हम अपने परिवार को स्नेह दें, अपनी बहू को बेटी समझे, और समझते भी है, समझते भी आज का परिवर्तन तो। लेकिन याद रखना, मैं हमेशा कहती हूँ कि माँ, सासू माँ यशोदा होती है, और पालने वाले से, जन्म देने वाले से पालने वाला बड़ा होता है। जन्म किसने दिया था? देवकी ने। जन्म किसने दिया था? देवकी ने। पाला किसने था? आज नाम किसका चलता है? यशोदा का। यशोदा का चलता है। जन्म बेटी को माँ देती है, लेकिन जिंदगी कौन निभाती है? सासू माँ। वो यशोदा का कार्य करती है, यशोदा का कार्य करती है। तो यशोदा के बारे में भी सुन लेना। कान्हा नटखट होता है, कान्हा नटखट होता है, अपने घर में माखन रखा होता है, फिर भी पड़ोसी के घर में से जाके लेके आता है, नटखट होता है। माँ डांटती है, अगर वो माखन लाना बंद कर देता है तो ग्वालन घर में आ जाती है कि आज क्या हो गया, नटखट होता है ना। तो वो कितनी भी गलतियां कर देता था, माँ सारी गलतियों को क्षमा कर देती थी। वो उसका नाम था यशोदा। तुम्हारी बहू भी कान्हा है, कितनी भी गलतियां कर ले उसे क्षमा कर देना, क्योंकि तुम यशोदा हो। तुम्हें देवता की तरह पूजेगी कि मेरे पहले भगवान मेरे सास ससुर है। आज हमें उल्टी गंगा बहानी होगी। अगर हमें अपने परिवार को संयुक्त रखना है, अगर हमें अपने परिवार को जोड़ करके रखना है, तो हमें अपने परिवार को स्नेह से जीतना होगा, प्रेम से जीतना होगा, वात्सल्य से जीतना होगा। आज एक बेटा अपने पिता के साथ व्यापार करना नहीं पसंद करता, जॉब कर लेगा, दूसरे की डांट खा लेगा, लेकिन पिताजी के साथ व्यापार नहीं करेगा। पिताजी तुम्हारी धर्म संकला तुम जानो, हमें आपका कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। बेटा वो दिन याद कर जब तुझे 9 महीने गर्भ में रखा था, वो दिन याद कर जब 9 महीने कैसे कष्टों से पाला था, कैसे गर्भ में पीड़ाएं सही थी। और जब तेरा जन्म हुआ था, मैं गीले में सोई थी, तुझे सूखे में सुलाया था, खुद भूखी रही थी, तुझे भोजन कराया था, अपनी डिमांड को मारा था, अपने सारे शौकों को मारा था, तेरे हर शौक पूरे किए थे। खुद ने 2000 का मोबाइल यूज किया था, तुझको 10,000, 20,000, 50,000 का दिलाया था, तेरी सारी डिमांडें पूरी की थी। आज कहता है कि माँ तुमने मेरे लिए क्या किया है?
वो दिन याद कर। माँ बापों का उपकार कभी नहीं चुका सकते, कितने भी जन्म धारण कर लें, माँ बापों का उपकार कभी नहीं चुका सकते। इसलिए उस बहू को कान्हा के रूप में गलतियों को क्षमा करती रहना, अन्यथा आप क्षमा नहीं करोगी तो वो क्षमा करेंगी और दूसरे घर में चली जाएंगी। यही हो रहा है, इससे बढ़िया तुम ही क्षमा करो। आज बड़ों को ही झुकना पड़ता है। वो बच्चे सभ्य होते हैं जो माता पिता के इशारों में काम करते हैं। आज भी बच्चे कुछ ऐसे हैं कि माँ बापों ने अगर आंखें दिखा दी तो वो बच्चा कार्य नहीं करता। सबसे पहला धर्म है हमारा कि संयुक्त परिवार हो। दूसरा धर्म है हमारे घर में स्नेह प्रेम वात्सल्य बना रहे। और फिर देव शास्त्र गुरु के चरणों में हमारा परिवार जुड़ा रहे। आप अपने परिवार को जोड़ करके रखना, अपने जीवन में एक गुरु जरूर बनाना। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मेरे पास घड़ी नहीं है, सोचो विचार करो। हम पूजन करते हैं, क्या बोलते हैं, अनादिकाल से जग में शामिल जल से शुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्ना त्रय निधि को नहीं पहचाना। अब निर्मल रत्ना त्रय जल ले श्री देव शास्त्र गुण को गाऊं, विद्यमान श्री विशिति शंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। और क्या कहते हैं, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरु विद्यमान श्री सिद्ध परमेश्वर जन्म जरमतु नासना जलम नपामति स्वा। दूसरा अर्घ फ्री शुरू हो जाता है। इसमें आपके भाव लगे क्या? नहीं। अब चलो भावों को जोड़ो। अनादिकाल से जग में स्वामी ने जल से सुचिता को माना,